आज हम करेंगे केस नंबर 3। व्हेन वन रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0, अदर टू रूट्स डिफरेंट एंड के इज इक्वल टू 0। अब हम वो केस करेंगे जब डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वन रूट हमारे पास 0 हो जाएगी और जो बाकी बचे हुए दो रूट्स हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे एंड के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इस वाले केस में जो आपके जनरल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसे हम एलिप्टिक सिलेंडर कहते हैं, एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसे हम हाइपरबॉलिक सिलेंडर कहते हैं, एंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसे हम पेयर ऑफ प्लेन्स कहते हैं। नाउ व्हेन के इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास के 0 के बराबर होता है तो हमें जो सेंटर्स होते हैं वो एक नहीं मिलता, एक लाइन होती है, वो हमें उस लाइन के ऊपर बहुत सारे सेंटर्स मिलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर्स ऑफ लाइन ऑफ सेंटर्स। और वो हम लाइन ऑफ सेंटर्स कैसे मिलेंगे, निकालेंगे, करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे लाइन ऑफ सेंटर्स। अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा किसी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सेंटर, अब लाइन ऑफ सेंटर्स है उसके ऊपर अल्फा बीटा गामा कोई भी एक पॉइंट है लाइन ऑफ सेंटर्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर ऑरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, उस पॉइंट के ऊपर ऑरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी वो होगी लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0, जहाँ पे डी डैश क्या है, यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी। ठीक है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स, और ये इक्वेशन एलिप्स से हाइपरबॉलिक सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगी अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की सेम साइन है या अपोजिट साइन है। जब हमारे पास डी डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फिर इज़ अ पेयर ऑफ प्लेन, वो हमारे पास पेयर ऑफ प्लेन्स है जो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली कि हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 की सेम साइन है या अपोजिट साइन है। अब करेंगे हम सॉल्व एग्जाम्पल। Show that the surface represented by the equation 2x square plus 5y square plus 2z square minus 2yz plus 4zx minus 2xy plus 14x minus 16y plus 14z plus 26 is equal to 0 is an elliptic cylinder। हमें ये इक्वेशन दे रखी है और हमें शो करना है कि जो सरफेस है ये एलिप्टिक सिलेंडर का है। ठीक है, अब जो गिवन इक्वेशन को हमने केवल एक्स वाई जेड मान लिया, अब हम जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 2, बी की 5, सी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू -1, जी की वैल्यू 2, एच की वैल्यू -1, यू की वैल्यू 7, वी की वैल्यू -8, डब्ल्यू की वैल्यू 7 एंड डी की वैल्यू 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक, और जब हम डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक निकालेंगे वो एक डिटर्मिनेंट होता है जिसमें हम ए बी सी एफ जी एच की वैल्यूज़ को पुट करके हम निकालेंगे। ठीक है, अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, और उस क्यूबिक इक्वेशन में को सॉल्व करने के बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू 036 आएगी। ठीक है, अब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एक्सिस निकालनी है उसके डायरेक्शन कोसाइंस को मान लिया हमने LMN। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का फॉर्मूला हम प्रीवियस वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब अप्लाई करने से हमें 1 2 3 ये तीनों इक्वेशन मिल गई। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद L की वैल्यू -1, M की वैल्यू 0, N की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस जो एक्चुअल है वो आ जाएंगे -1/√2 0 और 1/√2। ठीक है, हम K की वैल्यू निकालें। अब K किसके बराबर है, UL प्लस VM प्लस WN, वो आपके पास आ गया 0 के बराबर। अब जब K 0 है तो हमारे पास यूनिक सेंटर नहीं होगा तो हमें लाइन्स ऑफ सेंटर्स मिलेगा, और जो हम कैसे निकालेंगे,
करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0 कॉमा करली एफ अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे लाइन ऑफ सेंटर्स। तो इन तीन तो हमने यहाँ पे इनको सॉल्व करने से हमें इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 मिली है। इक्वेशन नंबर 5 एंड 7 सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5 एंड 6 से सॉल्व करेंगे। 5 एंड 6 में आपके पास दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, तो एक हमारे पास फ्री वेरिएबल होगा। तो हमने यहाँ पे z को 0 मान लिया। z को 0 मानने के बाद z को 0 आप 5 एंड 6 इक्वेशन में पुट करोगे, उससे हमें 8th एंड 9th इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -3 निकलेगी, ठीक है। और फिर लाइन ऑफ सेंटर पे जो हम एक पॉइंट था वो हमें मिल गया -3, 1, 0। तो आपके पास सेंटर आ गया -3, 1, 0। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे डी डैश की वैल्यू, वो है u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। और डी डैश की वैल्यू आ गई -3। तो आपके पास जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, λ1 x स्क्वायर प्लस λ2 y स्क्वायर प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यूज रखने से आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। और एक्सेस हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन -1 इज इक्वल टू y -1 अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 1, ठीक है। अब हमें ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल में भी करना है कि हमें 2y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2xy माइनस x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सरफेस का नेचर बताना है। हमें एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही इसको करना है और फिर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। केस नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है when two roots of the discriminating cube are equal and third root not zero। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक के आपके पास दो रूट्स इक्वल हैं और थर्ड रूट 0 के बराबर नहीं है। इस वाले केस में जो सरफेस है आपका बनेगा एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन एंड हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। दो तरह की मतलब कि जो सरफेस कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 आपका रिड्यूस होके बनेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे हम बोलेंगे एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। एंड a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसे बोलेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसका बी पार्ट है व्हेन टू रूट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब आर इक्वल एंड थर्ड रूट इज 0। जब हमारे पास दो रूट्स इक्वल होंगे और एक 0 के बराबर होगा तो फिर जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का जो फॉर्म होगा वो होगा आपका a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। और सेकेंड होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसे बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 3x प्लस वाई प्लस 4z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन है वो आपके पास एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है और उसके सेमी एक्सिस के जो स्क्वायर होंगे वो आपके होंगे 2, 2 हाफ और एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जब हम इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ कांस्टेंट की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड मिल गया पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 2 आएगी, सी की वैल्यू 2 आएगी, एफ की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1, यू की वैल्यू 3, वी की वैल्यू 1, डब्ल्यू की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 8। अगेन हम क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक निकालेंगे जो कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद लैम्डा के अंदर क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो लैम्डा इज इक्वल टू 114 आ जाएगा। यहाँ पे दो रूट्स इक्वल हैं और एक नॉन ज़ीरो है तो फोर्थ केस का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे रूट्स रियल हैं और इसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है तो सरफेस क्या होगा, रिवोल्यूशन का होगा। और जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिलेंगे, करली एफ अपॉन करली एक्स कॉमा करली वाई अपॉन करली जेड इज इक्वल टू करली एफ अपॉन करली जेड इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने के बाद
तो जब हम तीनों को अप्लाई करेंगे तो हमें ये तीन इक्वेशन मिल जाएगी। इनको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -2 होगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे -1, -1, -2। और फिर हम निकाल लेंगे डी डैश की वैल्यू, और डी डैश क्या है, यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इज इक्वल टू 0, वो आपका है -2। ठीक है, तो फिर जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, λ1x² प्लस λ2y² प्लस λ3z² प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद आपके पास आएगा x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। आपके पास ये एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और इसके सेमी एक्सिस के जो स्क्वायर्स हैं, मतलब कि जो ये x² y² z² के डिनोमिनेटर में हैं, ये आपके सेमी एक्सिस के स्क्वायर्स हैं। इनकी वैल्यूज़ है 2, 2 एंड हाफ। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस LMN ऑफ द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4, जो कि नॉन रिपीटेड रूट है, उसको हम इस मेथड से निकालते हैं। ये जो एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमने एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है उसके हमने डायरेक्शन को साइंस मान लिए LMN, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 4। वो क्या हो जाएंगे आपके AL प्लस HM प्लस GN अपॉन L इज इक्वल टू HL प्लस BM प्लस FN अपॉन M इज इक्वल टू GL प्लस FM प्लस CN अपॉन N इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे ABCFGH की वैल्यूज़ वगैरह LMN की वैल्यूज़ रख को एज इट इज़ रख के वैल्यूज़ पुट करके हमें तीन इक्वेशन मिल जाएंगी। इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें LMN की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस है। जब हमें एक्सिस का जब हमें सेंटर मिल गया, एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस मिल गई, तो हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगी, x प्लस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/1 इज इक्वल टू z प्लस 2/2। ठीक है, अब हम केस नंबर 4 करते हैं। केस नंबर 4 में है जब सेकेंड डिग्री टर्म्स, जो इक्वेशन में सेकेंड डिग्री की जो टर्म्स है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाए। फॉर्म surface f of x y z is equal to 0 either reduces to pair of parallel lines, या तो फिर वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें रिड्यूस हो जाएंगे, या पैराबोलिक सिलेंडर में रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि आपका y² इज इक्वल टू ax। सिंस इन द गिवन इक्वेशन आपकी एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये सेकेंड डिग्री टर्म्स, जो इसमें सेकेंड डिग्री टर्म्स है वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी अगर हम h² को AB बोल लेंगे, g² को AC बोल लेंगे एंड f² को क्या बोल लेंगे, BC बोल लेंगे। ये जब h² g² और f² की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद इनका होल स्क्वायर बनाएंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। वो क्या होगी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू √a इंटू एक्स प्लस √b इंटू वाई प्लस √c इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इन केस अगर हमारे पास u/√a इज इक्वल टू v/√b इज इक्वल टू w/√c इज इक्वल टू k के बराबर है, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और वो उसकी फॉर्म क्या होगी, √a इंटू एक्स प्लस √ab इंटू वाई प्लस √c इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस 2k इंटू √a इंटू एक्स प्लस √b इंटू वाई प्लस √c इंटू जेड प्लस d इज इक्वल टू 0, जो कि एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाई होती है तो जो जनरल इक्वेशन है वो पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर कंडीशन 3 सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम 2 को लिखेंगे √a इंटू एक्स प्लस √b इंटू वाई प्लस √c इंटू जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2ux -2vy -2wz -d इज इक्वल टू
ऐसा हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे। ठीक है, अब हम एक आइडेंटिटी को कंसिडर करेंगे। आइडेंटिटी है आपकी अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस अंडर रूट बी इंटू वाई प्लस अंडर रूट सी इंटू जेड प्लस लैम्डा को होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास आर एच एस में ये आ जाएगा। जब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर एच एस में अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस अंडर रूट बी इंटू वाई प्लस अंडर रूट सी इंटू जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से हम पुट कर देंगे। ठीक है, और उसको एज इट इज़ रखेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा लास्ट इक्वेशन जो कि यू वी डब्ल्यू और लैम्डा ए बी सी और एक्स डी के फॉर्म में है। अब हमें यहाँ पे लैम्डा को इस तरह से चूज़ करना है सच डैट कि जो हम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 जो प्लेन्स है वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हो जाए। मीन्स अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस अंडर रूट बी इंटू वाई प्लस अंडर रूट सी इंटू जेड प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जो इक्वेशन नंबर 5 है, एंड 2x इंटू अंडर रूट 2x इंटू लैम्डा इंटू अंडर रूट ए माइनस यू प्लस 2y इंटू लैम्डा अंडर रूट बी माइनस वी प्लस 2z इंटू लैम्डा अंडर रूट सी माइनस डब्ल्यू माइनस डी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6। अब हमें लैम्डा को इस तरह से चूज़ करना है कि दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेन्स में क्या करेंगे, परपेंडिकुलरिटी की वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन क्या है आपके पास, जो दोनों प्लेन्स के डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको L1 इंटू L2 प्लस M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। नाउ चूजिंग द प्लेन्स 5 एंड 6, अब हम प्लेन्स को चूज़ करेंगे y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली। तो जो इक्वेशन है उसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4kx फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। वो क्या है, पैराबोलिक सिलेंडर है। अब हम करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर माइनस 36yz प्लस 24zx माइनस 12xy माइनस 10x प्लस 15y माइनस 30z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो सरफेस गिवन है, हमें जो इक्वेशन गिवन है हमें इसका नेचर बताना है कि इस सरफेस का क्या नेचर होगा। अभी हमें सेकेंड डिग्री की एक इक्वेशन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाती है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने 2x माइनस 3y प्लस 6z को कैपिटल X मान लिया। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 है आपकी रिड्यूस होके बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 2। तो हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा अगर हम कैपिटल X की वैल्यू 3 एंड 2 पुट करेंगे तो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 है वो पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऑल्सो वी राइट द इक्वेशन 1 है। सब हम इक्वेशन 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3y प्लस 6z अपॉन इनके क्या किया हमने, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम का अंडर रूट करके हमने होल स्क्वायर कर दिया। इंटू में 49 मतलब कि जिससे हमने डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस 5 इंटू, अब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में 7 है उसको हमने लिख दिया अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्म में भी पुट कर दिया। नाउ लेट अस चूज 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 0 एज x इज इक्वल टू 0। हमने कैपिटल X इज इक्वल टू 0 को एज इट इज चूज़ कर लिया। एंड इफ एक्स वाई जेड किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर हमारे पास कैपिटल X में रिड्यूस कैपिटल X इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 6z अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 और 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 7x। तो हमने इक्वेशन नंबर 9 फर्स्ट को रिड्यूस कर लिया, 49x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये हमें पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है।
तो इसी तरह से आपका ये चैप्टर यहीं पे